22 मार्च 2022 की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर से निकल कर आती है। 22 मार्च की शाम को एक आदमी अपनी वाइफ को उसके मैके से बाइक पर बैठाकर घर ले जा रहा होता है। इस वक्त इनकी बाइक NH 58 पर चल रही होती है और ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहे थे और काफी ज्यादा खुश थे। बट इन्हें ये नहीं पता था कि आगे आने वाले सफर में इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों जिस इलाके से गुजर रहे थे वो काफी सुनसान इलाका था और उधर शाम भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था वहां पर। इसी वक्त इनके आगे 4 बाइक आकर रुकती है जिन पर 10 लोग सवार थे। अब ये 10 लोग इनके साथ लूटपाट करते हैं एंड उसकी वाइफ के पास जो भी कुछ गहने और पैसे थे सब कुछ छीन लेते हैं। अब इन दोनों को ये लग रहा था कि ये लोग बस लूटपाट करने वाले हैं, बट इन दोनों को ये नहीं पता था कि आने वाले पलों में इन दोनों के साथ क्या कुछ हो सकता है। लूटपाट करने के बाद इस महिला को देखकर इन लोगों का इरादा बदल जाता है एंड ये उसके पति को रोड के किनारे पास के ही जंगल में घसीटते हुए ले जाते हैं और वहां जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। उसके बाद इस महिला को उसके पति के ही सामने ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। ये महिला अपने आप को बचाने के लिए इन सभी के आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगती है, पर इनमें से किसी को भी उस पर रहम नहीं आता। वो 6 के 6 देखते रहते हैं और ये 4 दरिंदे इसके साथ करते रहते हैं। ये बेचारी अपने पति से भी अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाती है, बट वो बेचारा चाहकर भी अपनी बीवी को बचा नहीं पा रहा था क्योंकि इन लोगों ने उसे मजबूर कर रखा था कि अगर तूने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर तू चीखा तो हम तेरी बीवी को तेरी आंखों के सामने अभी जाएंगे। जिस वजह से वो बेचारा डर की वजह से अपनी बीवी को बचा नहीं पा रहा था और काफी ज्यादा रो रहा था। उसके दिल से पूछ कर देखो कि उसी की आंखों के सामने उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया का कोई भी मर्द अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ होते हुए कभी नहीं देख सकता, चाहे कितना भी बुरा मर्द क्यों ना हो। इस महिला के साथ जो भी कुछ हो रहा था वो एक ऐसे सुनसान जंगल में हो रहा था जहां पर कोई भी नहीं था जो इन दोनों को आकर बचा सके। ये महिला काफी चीखती है और इसकी चीखें काफी दूर तक जाती भी हैं, बट कोई भी इन दोनों को बचाने के लिए नहीं आता है। ये दरिंदे इसके साथ काफी देर तक ये घिनौना काम करते रहते हैं। जब इन सभी का इससे मन भर जाता है फिर ये वहां से जाने लगते हैं। फिर इन्हीं में से एक बोलता है कि क्यों ना इसके साथ फिर से एक बार ये सब कुछ किया जाए। उसके बाद ये सभी के सभी बारी बारी से इसके साथ ये घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो सभी के सभी दरिंदे इस महिला के साथ ये घिनौना काम करने के बाद उन दोनों को धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस चीज के बारे में किसी को बताया या फिर तुम पुलिस के पास हमारी कंप्लेन करने गए तो हम तुम दोनों को। और इतना कहकर वो सभी दरिंदे इन दोनों को उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं। अब ये महिला वहां से उठकर अपने पति को पेड़ से खोलने लगती है, बट इसका पति बोलता है कि तुम मुझे मत खोलो, मैं कायर हूँ। अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत को और तुम्हें बचा भी नहीं पाया। फिर इसकी पत्नी इसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती उन सभी दरिंदों की है जिन्होंने मेरे साथ ही दुष्कर्म किया है। वो महिला इसे खोल देती है और ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर काफी ज्यादा रोते हैं। फिर ये उसे समझाती है कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस चीज के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे और ना ही मैं बताऊंगी। उसके बाद ये दोनों जैसे तैसे वहां से निकलकर अपने घर को चले जाते हैं। अब ये दोनों घर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा दुखी होने लगते हैं और पूरी रात रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने किसके साथ इतना बुरा किया था जो हम दोनों के साथ इतना बुरा हुआ है। उसके बाद जैसे तैसे करके रात कटती है। अब आती है सुबह। सुबह को ये दोनों फैसला करते हैं कि अब हम इस चीज को लेकर चुप नहीं रह सकते, हम इस चीज को पुलिस को जरूर बताएंगे ताकि किसी और के साथ ये सब कुछ ना हो सके जो हमारे साथ हुआ है। अब ये दोनों मुजफ्फरनगर के नई मंडी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर पुलिस को अपनी साथ हुई इस घटना के बारे में बता देते हैं। पहले पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ था कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, बट उनमें से एक सिपाही था जिसे इनकी बातों में हकीकत नजर आ रही थी। उसके बाद उस सिपाही ने इस घटना के बारे में अपने सीनियर को बताया। जब उसके सीनियर ने ये बात सुनी तो सभी पुलिस वाले एक्शन में आ गए और पुलिस इन दोनों को वहां ले जाती है जहां पर ये घटना घटी थी ताकि पुलिस को उन आरोपियों के खिलाफ कुछ एविडेंस मिल सके। जब पुलिस उस हाईवे पर पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिलता है। उस सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें यह आता है कि 4 बाइक पर 10 लोग सवार थे और वो इसी डायरेक्शन में गए हैं। पुलिस ये सभी फुटेज निकलवा कर वहां पहुंचती है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, बट यहाँ पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे उन आरोपियों के बारे में पता लग सके। इसके बाद पुलिस वहां से लौट आती है और जो फुटेज पुलिस के पास थी उन्हें लेकर लोकल के एरिया में पुलिस घूमना शुरू कर देती है और लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं पुलिस वाले ताकि उन आरोपियों के बारे में पता लग सके। अब काफी ज्यादा मशक्कत के बाद पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच जाती है
और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। अब इन दोनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार कारागार में डाल दिया जाता है और जो बाकी के जो 8 आरोपी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का इंतजाम किया जाता है। गाइस, आपने देखा कि किसी भी तरह से हमारी माताएं बहनें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी सेफ नहीं है। इसलिए हमें कभी भी ऐसे सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए और लेट नाइट तो कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके साथ आपके फैमिली का कोई भी हो, कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर हम वहाँ पर इतनी बुरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हैं कि चाह कर भी हम उस कंडीशन से निकल नहीं पाते और ना ही हमारी कोई हेल्प कर सकता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस केस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो गाइस, आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।